नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 18 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स मैंने तैयार किए हैं टॉप 5 क्वेश्चन आपके लिए। और कोशिश करूँगी टॉप 5 क्वेश्चन में 5 मिनट में सलटा सकूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत कम टाइम होता है। आप हमेशा ऐसे बोलते रहते हो मैडम वीडियो लेंदी हो जाता है, तो जल्दी करने की कोशिश करो। तो मेरी भी कोशिश यही रहेगी कि 5 क्वेश्चन जो हमारे आने वाली सभी एग्जाम, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड है ना, जिनमें भी करंट अफेयर्स आता है, चाहे आरएएस हो चाहे किसी की भी एग्जाम हो, उन सब में उपयोगी होता है। और हर एक एग्जाम, जैसे आप देख रहे होंगे कि कितने सारे करंट अफेयर्स, कम से कम 20-25 क्वेश्चन हर एक एग्जाम लेके चलती है करंट अफेयर्स के। तो हमारे लिए हर एक चीज़ में उपयोगी हो जाता है। तो दोस्तों हमारे लिए हाँ, एक बात और, जो आप सब लोग मुझे पर्सनल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और सबसे ज़्यादा एक ही क्वेश्चन डिमांड में रहता है आजकल, जिसका जवाब मैंने अभी तक नहीं दिया है। मैडम हस्बैंड क्या करते हैं, या सर क्या करते हैं, लड़कियां लिख रही हैं जीजू क्या करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा सोचा है मैंने कि थोड़ा सा टाइम निकालिए। अभी थोड़ी जॉब की वजह से सर भी बिजी है और मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ। तो जैसे ही हमें टाइम मिलता है और हम एक जगह होते हैं, अभी थोड़े दोनों मतलब जॉब है तो थोड़ा दूर दूर रहना पड़ रहा है, जैसे ही हम थोड़े से एक जगह होते हैं, आप लोगों के लिए मैं एक लाइव सेशन ही लेने वाली हूँ। और वैसे भी मेरे 2900 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उन्हें जल्दी से 3000 करवा दीजिए यार। मतलब थोड़ा सा जल्दी कीजिए, वैसे तो हो ही जाएंगे धीरे धीरे तो पर 3000 करवा दीजिए। उसके एवज में मैं ज़रूर एक लाइव सेशन लेके आऊँगी। और मैं चाह रही हूँ कि मैं रोहित से आपको उसी तरह से मिलवाऊँ, मतलब लाइव लाके वो खुद अपनी जो भी है, जिस भी पोस्ट पे है, जैसे भी हैं, वो खुद अपने बारे में बताएं। इसलिए मैं अभी तक कुछ नहीं बता रही, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा कि मैं भी आपको अपनी फैमिली समझती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि पर्सनली आपसे मिलवाऊँ। और उनकी भी टीचिंग में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो ये भी कोशिश रहेगी कि हमें जैसे ही टाइम मिलता है कुछ ना कुछ चैनल पे टीचिंग भी उनकी तरफ से भी होता रहे, टीचिंग मोटिवेशन, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो ठीक है। तो अब वो वाला कमेंट छोड़ दीजिएगा यार, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्स आ रही है ना, तो वो वाला कमेंट थोड़ा सा साइड में रख के अपने पढ़ाई वाले मैटर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हाल ही में दोस्तों संसद का सत्र प्रारंभ हो रहा है, 18 जुलाई आज है और 18 जुलाई से संसद का सत्र प्रारंभ होने वाला है। तो कौन सा सत्र होगा इस टाइम पे? तो इस टाइम पे होगा हमारा मानसूनी सत्र। क्या होगा? मानसूनी सत्र 18 जुलाई को। और यह सत्र 14 दिन चलने वाला है और 24 विधेयक इसमें पेश होने की आशंका है। ये आया था, आशंका क्या, उम्मीद है ना, ये आया था आज के पेपर में। अब नोट लगा के जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी है वो थोड़ी सी आप देख लो कि संसद में 3 सत्र होते हैं। पहली बात तो संसद काम सत्र क्या होते हैं एक्चुअली में, क्या होता है दोस्तों कि संसद जो है ना वो हमेशा नहीं चलती रहती कि 12 महीने होते हैं तो 12 महीने मंत्री आके संसद में बैठते हैं। एक्चुअली 3 सत्र बनाए जाते हैं जिसमें हमारे विधेयक रखे जाते हैं, समस्याएं रखी जाती हैं, उन विधेयकों पे कुछ पास होते हैं, कुछ को निरस्त किया जाता है ना, कुछ संशोधन होते हैं। ये सारे काम सत्रों में ही होते हैं और इसके लिए हमने सत्र डिसाइड कर रखे हैं 3। तो 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसूनी सत्र, शीतकालीन सत्र, है ना। इसमें बजट सत्र जो जिसमें हमारा बजट पेश होता है और साल का पहला सत्र यही होता है, फरवरी से मई में के बीच में सत्र होता है और हमारा सबसे लंबा सत्र बजट सत्र होता है और सबसे इंपॉर्टेंट सत्र होता है। दूसरा मानसूनी सत्र जो अब होने जा रहा है, क्योंकि ये मानसून के आसपास जून जुलाई में अपने बारिश होती है, तो इसी टाइम से आता है जुलाई से सितंबर में, इसलिए इसे मानसूनी सत्र नाम दिया गया है। और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, नवंबर से दिसंबर में। सबसे छोटा सत्र जो होता है हमारा शीतकालीन सत्र होता है। दोस्तों क्या पता कितनी बार, हजारों बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा सत्र के बारे में ध्यान रखिएगा। सबसे लंबा सत्र बजट सत्र, सबसे छोटा मानसूनी सत्र। और कौन कौन सा पहले आता है? सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है बजट ही आएगा, फिर मानसूनी आएगा, फिर शीतकालीन सत्र आएगा, ठीक है। अगर इनके बीच में, इन सत्रों के अलावा अगर हमें कानून की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि निर्भया वाला कानून बनाया था हमने महिला सुरक्षा के लिए, और अगर किसी भी कानून की ज़रूरत पड़ती है तो हम कब, मतलब तो हम क्या नहीं बना सकते क्या? तो इनके बीच में दोस्तों ये 3 महीने हैं, एक तो जनवरी, एक जून, एक अक्टूबर, है ना। ये 3 महीने जिनमें कोई सत्र नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये फरवरी से शुरू हो रहा है, फिर जून खाली है और फिर अक्टूबर खाली है। तो इन 3 महीनों में कानून की ज़रूरत हो तो हम क्या करेंगे? तो हम दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है और अध्यादेश के जरिए कानून का निर्माण करता है। और फिर जैसे ही सत्र शुरू होते हैं, या तो उस अध्यादेश का समयावधि होती है वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है, और या फिर क्या होता है कि उस अध्यादेश
अध्यादेश को अगर कानून के रूप में हम जारी रखना चाहते हैं तो संसद में उसे पास करवा दिया जाता है ना। इनके बीच में जो आता है, अगर हमें ज़रूरी किसी कानून की ज़रूरत होगी तो फिर अध्यादेश लेके आ जाया जाता है। संसद का सत्र राष्ट्रपति अभिभाषण से प्रारंभ होते हैं। तो दोस्तों ये जो सत्र होते हैं इनका जो प्रारंभ होता है वो राष्ट्रपति अभिभाषण से होता है। और बताओ कौन से सत्र में राष्ट्रपति अभिभाषण देगा? सब में नहीं देता है दोस्तों। ये बजट सत्र जो होता है, साल का पहला सत्र होता है, मोस्टली क्या इसी में राष्ट्रपति जी आके अभिभाषण देते हैं और दोनों सदनों में अभिभाषण देते हैं और यहीं से संसद के सत्र हमारे प्रारंभ होते हैं हर साल। ठीक है, तो आई होप दोस्तों सत्र के बारे में छोटी सी जानकारी, जल्दी सी जानकारी आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा सारंग क्या है? तो सारंग दोस्तों कानपुर अपना एक कानपुर में एक संस्थान है, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित एक तोप का नाम है। किसका नाम है? तोप का नाम है। कई बार जो मतलब चर्चा में रहती है ना न्यूज़ में, वो अक्सर हमसे पूछ ली जाती है और मैं हमेशा आपको कहूँगी कि साइंस टेक में हमसे करंट अफेयर्स में से ही पूछा जाता है, पुराना कभी नहीं पूछा जाएगा। तो साइंस टेक हमें इसी तरह से तैयार करनी है। ठीक है, तो हाल ही में सारंग तोप का, ऐसा नहीं है कि अभी बनी है, पुरानी तोप है, लेकिन इसका नया वर्जन आया है और इस नए वर्जन के बारे में बनाने वाला कौन है? कानपुर का एडवांस वेपन्स इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। मारक क्षमता दोस्तों इसकी 38 किलोमीटर है और 70 डिग्री तक यह घूम सकती है। मतलब पेपर में आप अगर पढ़ा है तो लिखा हुआ था कि यह पहाड़ों के पीछे छुपे हुए दुश्मन को भी मार सकती है। मतलब इसकी जो राउंड करने की, टर्न करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। तो सारंग एक तोप का नाम है जिसे कानपुर के संस्थान के द्वारा बनाया गया था। अभी दोस्तों उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति जी के बाद में। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में नए मतलब प्रत्याशी जो घोषित किए गए हैं एनडीए के, मतलब भाजपा के प्रत्याशी जो हैं वो जगदीप धनखड़ साहब घोषित किए गए हैं, जो हमारे राजस्थान के हैं। और हमारे लिए एक खुशी की बात होगी कि हमारे राजस्थान की पर्सनैलिटी अगर राष्ट्रपति बनते हैं। और कांग्रेस के प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा जी घोषित की गई हैं, जो कहाँ की रहने वाली है? कर्नाटक की रहने वाली हैं और इनका भी राजस्थान से संबंध रहा है। कैसे कि ये राजस्थान की राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल रही है ना। वैसे तो दोस्तों देखो, कहने की बातें हैं कि वास्तव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दो ऐसे पद होते हैं जिनको राजनीतिक, सक्रिय राजनीति से दूर जो व्यक्ति होते हैं ना उनको लाया जाना चाहिए। अब यार मतलब आप देखोगे, और राज्यपाल भी ऐसे ही पद होते हैं जो सक्रिय राजनीति में नहीं हो, उनको बनाया जाना चाहिए ताकि वो निष्पक्ष होकर काम कर सके। लेकिन आपको पता है कि वो सोने के पिंजरे में वो जो चिड़िया, सरोजनी नायडू जी का कथन था कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में क्या चिड़िया जैसा होता है जो केंद्र के इशारे पे काम करता है। कुछ कुछ हम देखते हैं कि मतलब अपने ही प्रत्याशियों को लाते हैं, ऐसे प्रत्याशियों को लाया जाता है राज्यपाल के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जो इनके इशारों पर काम कर सके। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी नेता ऐसे नहीं है जो मतलब सक्रिय राजनीति से दूर हो, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने निष्पक्ष होकर काम करें। राष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों आजकल में होने वाला है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दो उम्मीदवार हमारे सामने हैं मेन। एनडीए के दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी हैं और विपक्ष के यशवंत सिन्हा जी को खड़ा किया गया है। द्रौपदी मुर्मू अपने आप में स्पेशल इसलिए है क्योंकि अगर ये राष्ट्रपति बनती हैं तो पहली आदिवासी महिला होंगी जो राष्ट्रपति बनती है, ओडिशा की रहने वाली है। और आप सब लोग समझ सकते हो कि मतलब बहुत ही प्राउड की बात होगी हमारे लिए कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं। और जहाँ तक उम्मीद है लगभग द्रौपदी मुर्मू की ही राष्ट्रपति बनने की संभावना है। बाकी रिजल्ट आने पे हमें पता चली जाएगा। एक क्वेश्चन और छूट रहा है, हाल ही में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों हमारी जो पीवी सिंधु जी हैं उन्होंने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब जीत लिया है और इन्होंने फाइनल में हराया किसको है? एशियाई चैंपियन में स्वर्ण पदक विजेता चीन की खिलाड़ी है वांग झी यी को हराया है। और तो दोस्तों मैं ये हराने वाला नाम हमेशा लिखती हूँ। क्यों लिखती हूँ? क्योंकि अगर पिछली बार की प्री का पेपर देखोगे ना, 2018 वाली का और 20 वाली में भी शायद, है ना, इन्होंने क्या किया है कि जीतने वाली टीम का नाम नहीं पूछा। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि जो हमने मतलब इंडिया हारी थी महिला क्रिकेट टीम, T20 था या कौन सा क्रिकेट था, तो महिला क्रिकेट, तो उसमें पूछा था हारने वाली टीम मतलब इंडिया को हराया किसने था। और एक और सेम ऐसा ही क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि मतलब भारतीय खिलाड़ी को हराया किसने था। तो आजकल थोड़ा सा आरपीएस से घुमा के क्वेश्चन पूछती है तो हम हराने वाली भी याद रखेंगे, वांग झी यी को हराया था हम, मतलब हमारी सिंधु जी ने। और अगर बात करें कि सिंगापुर ओपन बैडमिंटन क्या हमने पहले भी कभी जीता है, तो इससे पहले हमने 2010 में हमारी साइना नेहवाल जो थी उन्होंने ये खिताब जीता था। तो लगभग 12 साल बाद देश में फिर से ये खिताब आया है। तो साइना नेहवाल मतलब ये जो पीवी सिंधु जी हैं इनको बहुत बहुत बधाई, देश के लिए प्राउड की बात है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 5 क्वेश्चन। 5 मिनट में सल्टाना क्या
5 मिनट में मैंने कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि दोस्तों मतलब जल्दी जल्दी जो भी आसपास एग्ज़ाम आने वाली है वो लोग तैयार कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत मदद करते हैं, करंट अफेयर्स बहुत मदद करती है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर आपको लिखने का टाइम नहीं है तो PDF में शेयर कर दूँगी। वैसे मैं कहूँगी कि आप अपनी कॉपी बना के रखिए और अपने क्वेश्चन तैयार रखिए, है ना, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तुरंत एक छोटा सा रिवीजन ज़रूर कर लें, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दे चैनल के नीचे, चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू सो मच।